प्रारंभ होती है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान कज पंजरांते अदेव में विसति मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विधो स्मरणम कुतस्ते। आगे कथा का सुन करें। सुखदेव ने कहा, राजा बरे याने सते प्रश्न कीर्तो लोकहितो निर्भा आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा। ये राजा, तुझने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया और जो मैं तेरे को इसका उत्तर बताऊंगा, कीर्तो लोकहितो निर्भा, वह सारे संसार का कल्याण कर देगा। लेकिन राजन एक बात बता, अरे पुत्र, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि, दिवायाम ह्रियते नक्ता व्यवाये न चया व्यय दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बाभरणे न च। राजा, रात्रि का समय शयन और पत्नी सहवास में व्यतीत हो जाता है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बाभरणे न च, और जो दिन का समय है वह परिवार के भरण और पोषण में, धन के चिंतन में चला जाता है। अब एक बात बता राजा, जिस परमात्मा ने तेरे आयु को सुधारना है, उसके मनन चिंतन और निधिध्यासन के लिए तेरे पास में समय कहां बचा। अब राजन, तो एक छोटा सा काम कर, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। राजा, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में जो वास करने वाला परमात्मा है, उससे अपने मन की वृत्ति को जोड़ने का यत्न कर। और क्यों घबरा रहे राजा, तेरे 7 दिन बाकी हैं। खट्वांगो नाम राजर्षि, भगवान राम का जो वंशज था खट्वांग राजा, उसने 2 मुहूर्त में अपने आयु को सुधार दिया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। और घबराना नहीं है राजन, बिल्कुल भी नहीं घबरा। इदम भागवतम नामा। सुखदेव जी राजा प्रजित को सबसे पहले विराट स्वरूप की धारणा में लिख दी। जितासनो जिता श्वासो जितेंद्रिय जिता मना। राजा, सबसे पहले अपने आसन को जीत, और आसन को जीतने के बाद में जितासनो जितश्वासो, अपनी श्वास वायु पर विजय प्राप्त कर। पूरक, कुंभक और ऋचक, ये प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। पूरक, कुंभक और ऋचक के द्वारा अपने श्वास वायु पर विजय प्राप्त कर। राजन, जाओ, श्वास वायु तेरे बस में हो जाएगी, तब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर। जितेंद्रिय जिता मना, और अंत में अपने मन पर विजय प्राप्त कर। और जब ये तमाम तेरे बस में हो जाएगी, स्थूले भगवते रूपे, ये राजा उस परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप पे ध्यान नहीं दे रहे। स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप पे अपने मन की वृत्ति की धारणा को डाल। बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम। राजा, उसके कटी भाग के नीचे 7 लोग समावेशित होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये राजा कटिभाग से ऊपर 7 लोग, भू, भुआ, स्वा, महा, जन, तप और सत्य, ऐसे विराट स्वरूप की धारणा बताइए। ब्रह्मा ने, नारद ने ब्रह्मा से पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं महाराज, क्योंकि आपसे बड़ा तो संसार में कोई देवता ही नहीं, आप तो सृष्टि के करता है। ब्रह्मा ने कहा, नहीं नारद, उस परमात्मा की नाभि से एक कमल का डंठल बाहर निकला, देखिए सृष्टि का विस्तार। और ब्रह्मा ने कहा, नारद, उसमें मैं पैदा हो गया, एक सुंदर सा फूल खिला, उस फूल के ऊपर मैं प्रकट हुआ। मैं कौन हूं, कौन मेरा जन्मदाता है, क्या कारण है कि मेरे को इस अथाह जलराशि में उत्पन्न किया गया, और मैं अपने जन्मदाता का दर्शन करने के लिए चला, उस कमल तंतु के अंदर घुसा, लेकिन मेरे को उसकी जड़ नहीं मिली।
अब मैं कमल के फूल के ऊपर विचार कर रहा था कि मैं कौन हूं। जहां भी मैंने अपने जन्मदाता को देखने के लिए मुंह घुमाया, वहां मेरा एक मुख बन गया। चारों दिशा में देखना चाहा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा बन गया। और अंत में मेरे को दो अक्षर सुनाई दिए, बोले स्पर्शेषु यद षोडश एक विंशा। स्पर्श संज्ञक जो अक्षर है, 5 जो वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, उनमें एक है 21वां अक्षर है, एक है 16वां अक्षर। यानी कि 16वां अक्षर है नारद जी ता और 21वां अक्षर है पा। स्पर्शेषु यद षोडश एक विंशा, अर्थात ब्रह्मा तप कर। और ब्रह्मा ने कहा नारद जी मैंने तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से मेरे सामने भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। और भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्य तिष्ठति सत्पर। ये ब्रह्मा अहमेवास, ध्यान देना भाई, भगवान अपना स्वरूप बता रहा है कि ब्रह्मा अहमेवास मैं था। अहमेवासमेवाग्रे, सबसे पहले मैं था। सृष्टि हुई तो उसका प्रलय हुआ था, उसके बाद में मैं बच गया। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। था कि सच्चिदानंद रूपाय, सत्य नहीं हो सकती ना। भौतिक जगत की एक भी वस्तु सत्य नहीं है, क्योंकि टूटना, फूटना, नित्य परिवर्तनशील होना, नित्य चेंज मांगना, सुख और दुख का अनुभव करना, जिस वस्तु का धर्म है वह सत्य नहीं हो सकती है। एक समान अवस्था में विद्यमानमति से विद्यमान होने वाला जो त्रिशूल के समान एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको भगवान सत्य की स्वरूप की संज्ञा दे देती है। सच्चिदानंद रूपाय, देखिए सत्य अपने आप हो गया। चित, बोलो जैसे, ध्यान देना भाई, चित क्या है? सत्य तो आप समझ गए कि घिसते घिसते जो कण या अणु अवशेष बच जाएगा वो भागवत का सत्य हो गया। असु 24 तत्वों का एक अंदर हर तत्व अपने अपने गुण गुणी के साथ में विद्यमान हो गया, लेकिन वो अंडा हिला डुला नहीं। आंख भी थी, कान भी थे, नाक भी था, मुंह भी था, हाथ भी था, पांव भी था, हर अंग था, 10 इंद्रियां थी, लेकिन तो नैन वह हिल क्यों नहीं रहा था? वो चेष्टा ही नहीं कर रहा था, वो चेष्टा ही नहीं कर रहा था। अर्थात वह विराट स्वरूप परमात्मा, जिसको शुक्र यजुर्वेद में आपने सुबह सुना होगा, ठाकुर जी के स्नान के समय सहस्र शिरिका पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपाता, उसने हुक मारी और उस अंडे के अंदर चित शक्ति का आधार कर दिया, प्राण फूंक दिया और अंडा खड़ा हो गया। बोलो जैसे। तो चित माने प्राण, चित माने असु, यानी सत्य भी अपने आप हो गए। प्राण स्वरूप आप और मेरे शरीर के अंदर प्राण स्वरूप परमात्मा अपने आप हो गया। अब सत्य चित्त का जब आप और मेरे को इतना सुंदर ज्ञान हो गया, अब आएगा आनंद। देखिए सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, क्या है वे आनंद? सत्य समझ गए, चित्त समझ गए, क्या है आनंद? 2 प्रकार का आनंद है भागवत जी में। भागवतकार ने 2 प्रकार के आनंद की व्याख्या की है, और एक है ब्रह्मानंद। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कंडू ये नहीं, कंडू माने खुजली, विषय भोगों का सुख उस खुजली के समान है। मानो आप और मेरे कहीं पे खुजली हमने नाखून से रगड़ा, और रगड़ते समय थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था और थोड़ी देर में समाप्त हो गया। क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद विषयों का। लेकिन बोला भागवत ने कहा, ए भाई एक बार मेरी शरण में आ, मेरी कथा को आत्मसात कर, मैं दूंगा तेरे को वास्तविक आनंद। सानो कथा निरोधो मुक्ति राश्रय। ब्रह्मा की 10 प्रकार की सृष्टि। सबसे पहले सर्ग उत्पन्न किया। सर्ग माने होता है 5 प्रकार की सृष्टि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उसके बाद में विसर्ग सृष्टि। विसर्ग माने 4 प्रकार के सृष्टि, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। बोलो जैसे। ध्यान से श्रवण करेंगे, शुष्क प्रसंग है, लेकिन जब तक हमें सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा हम भागवत कथाओं में आगे कैसे बढ़े।
देखिए 4 प्रकार की जरायु जो पतली सी मांस की झिल्ली में जो शिशु जन्म लेती है। स्त्री का बच्चा, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, ये ब्रह्मा की जरायु सृष्टि में चला गया। और उसके बाद में है अंडज। अंडात जायते इति अंडज। अंडे को फोड़ करके जो प्राणी बाहर निकला वो ब्रह्मा की अंड सृष्टि मानी गई। और तीसरे इन्होंने स्वेदज। स्वेद माने होता है पसीना, पसीने से जू, खटमल इत्यादि जो भी पैदा हुआ शरीर में वह ब्रह्मा की सिर में, वह ब्रह्मा की स्वेद सृष्टि में चला गया। और अब ब्रह्मा ने चौथी सृष्टि उत्पन्न की, उसका नाम रख दिया उद्बीज। उद माने ऊपर को, बीज माने पनपना, पेड़, लता, पत्री, गुल्म, वनस्पति, प्राणी मात्र वनस्पति, ये ब्रह्मा की उद्भव सृष्टि में चले गए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। नानी अमरता कुछ नहीं। बोलो जैसे। आइए मैं थोड़ा सा आपको सांख्य और वेदांत की झलकी दिखाता हूं। यहां मरता कुछ नहीं है ना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? और अब मैं चुप हो जाऊं। कहां गई ना ये आवाज? आप स्कूल में थे, आपने सुना इंटरवल की घंटी बजी, या आपने शंख हाथ में उड़ाया और जोर से फूका। थोड़ी देर तक वह आवाज घाव घाव के आपके कान में आई और थोड़ी देर बाद कहां गई? अगर आप मानते हैं कि वह समाप्त हो गई, तो सांख्य और वेदांत में समाप्त तो कुछ नहीं होता। सत्कार्यवाद की सिद्धि हो ही नहीं सकती। वेदांत का सत्कार्यवाद। तब भागवत जी ने कहा, सांख्य और वेदांत ने कहा, शब्द को ग्रहण करना आकाश का काम है। वह जो शब्द था थोड़ी देर तक आप और मेरे कान में आया, उसके बाद में गुण अपने गुणी में विलीन हो गया। आकाश का काम है शब्द को ग्रहण करना, वो तो शब्द नहीं ले, वो शब्द को आकाश नहीं ले। या मरता कुछ नहीं, नष्ट कुछ नहीं होता, समाप्त कुछ नहीं होता। अब बोलो पंडित जी, हम तो उस आदमी को 5 क्विंटल लकड़ी में जला करके आए। बोलो जैसे। बोलते निफुके नहीं करते ना तब 2 क्विंटल और ले लेते। अरे एक आदमी जो चिता का बीच टायर लगे थे, जब आगे नहीं लगे गाड़ी का आधा टायर, जब कैसे कैसे लोग भिन्न भिन्न तो वो जो जला वह स्थूल शरीर था। मानो आप और मेरे 3 शरीर, मानना नहीं विश्वास करना। सांख्य कहता है, वेदांत कहता है, आप और मेरे 3 शरीर हैं। एक का नाम है सूक्ष्म शरीर, एक का नाम है स्थूल शरीर, और एक का नाम है कारण शरीर। कारण शरीर नष्ट हो गया, स्थूल शरीर चिता में जल गया। दिखाई देना वाला जो ये हट्टा कट्टा या कमजोर पतला शरीर है, ये लकड़ी में जल जाएगा। अब घर आ रहे थे, एक व्यक्ति बोले, यार वो तो बहुत अच्छा आदमी, तो स्वर्ग गई, बोलो ध्यान बोला। दूसरा बोला, तेरा मेरे लिए तो बहुत गंदा था, नरक जाएगा वो नरक। अब मन में विचार करो भाई, उस पूरे शरीर को हम लकड़ियों में जला करके आए, चुटकी भर राख को पानी में बगा करके भी घर आ गए। जो थोड़ा सा मांस बचा था उसको मच्छियों का भाग दे दिया। अब कौन गए नैन स्वर्ग नर? उसके तो पांव को हम जला करके आए। एक कहता है स्वर्ग गया, दूसरा कहता है नर गया। अब करो लो सांख्य और वेदांत का सारा, स्वर्ग और नरक जाने वाला इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म की संज्ञा में ज्ञान, उसको सांख्य ने कहा 17 तत्व और वेदांत ने कहा 18 तत्व। वह सूक्ष्म शरीर भटक रहा है। अब पूछो कब तक चले? जब तक प्रारब्ध कर्म का एक भी अंश बाकी रहेगा। देखिए 3 शरीर मैंने आपको बताए, थोड़ी देर पहले आपको प्रथम स्कंद में 3 कर्म बताए। इन तीनों कर्मों का तीनों शरीर के साथ में अन्योन्याश्रय संबंध हो गया। क्रियमाण कर्म खत्म हो गया, कारण शरीर नष्ट हो गया, संचित कर्म प्रारब्ध बन गया, स्थूल शरीर चिता में जल गया। 2 शरीर और 2 कर्म खत्म हो गए। अब बचा एक शरीर और एक कर्म। बोलो जय श्री कृष्ण। शरीर का नाम पड़ा सूक्ष्म शरीर और कर्म का नाम पड़ा प्रारब्ध।
अगर प्रारब्ध कर्म का एक भी अंश बाकी है, सूक्ष्म शरीर की संज्ञा समाप्त नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलेगी ना। एक बात और बतानी है भाई, एक माथे बोल लगी, बाढ़ में गए कथा करने के लिए गढ़वाल की तरफ, तो एक बुढ़िया ने प्रश्न किया, बेटा तेरी भागवत में मरने का कोई मंत्र है? मैंने बोल के मरना चाहती, बहुत ज्यादा खुशी हो गई तब मरना चाहती है, या बहुत बड़ा गम हो गया तब मरना चाहती है? बेटा मरना चाहती, चल तुम मर लो को मंत्र बताओ। मैंने बोला बात कारण बता, चल मंत्र बता दो। बेटा बहुत दुखी हो गई, मैंने मर के क्या होगा कि शांति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इसके मुख से था चैन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। लेकिन मैंने विचार करो क्या मरने से आराम मिलेगा? आप और मेरा सब कहना ये भ्रांति है। गुप्त जी की कविता पढ़ना, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। मैथिसन गुप्त ने लिखा, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। कभी पहाड़ों में घास लकड़ी लाए होंगे ना, अभी भी लियोना वाला डाल वाला अपने कटकल लगी, एक तो लाखों की कटकल तक देखी नहीं। जंगल से आप और मैं बोझ लेकर के चले, और चलते 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 जब थकान लगने लग गई, मन में एक विचार आया, कहीं पे पानी मिलता तो थोड़ा पानी पी करके विश्राम कर लेते, बिसुण लगे थे तो थोड़ा सा रुके। और पानी मिला, हमने अपने सिर के गट्ठर को सामने पत्थर के ऊपर रखा, पानी पिया और आराम से बैठ गए। लेकिन मन में विचार करो, ये चिर विश्राम नहीं है। थकान कम हुई, एक घूंट पानी और पिया, दोबारा उस गट्ठर को उठाया और अपने घर की तरफ बढ़ गए। ठीक ऐसी मृत्यु है नारायण। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। आप और मेरा शरीर पूरा हुआ, थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म शरीर रुक गए। कब तक रुका रहेगा? जब तक बेटे ने पिंड देना शुरू नहीं किया। एक रात 2 घंटे सवेरे 4 बजे मिला तो 8 बजे तक 3-4 घंटे तो रुकेगा। अब बेटा आया, उसने अपना सिर मुंडाया, कपड़ा पहना, और तब ब्राह्मण ने पिंड की तैयारी की। और जैसे उस बेटे ने स्थान का पिंड दिया, वहां वो सूक्ष्म शरीर खड़ा हो गया। इसको ज्यादा विश्राम नहीं मिला, इतनी देर रुका जब तक बेटे ने पिंड देना शुरू नहीं किया। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। मृत्यु शांति निकेतन नहीं है, मृत्यु आराम स्थल नहीं है, मृत्यु तो विश्राम स्थल है। और बेटे ने अस्ताने द्वारे अर्धमार्गे चितायाम सब हस्तक। देखिए पहले दिन चिता तक के 6 पिंड, स्थान पे, दरवाजे पे, अर्धमार्गे आधे रास्ते में, चितायाम सब हस्तके, चिता जलते समय और कपाल क्रिया के समय हो गए ना 6। और ये खड़ा उठा, और ये सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ गया, चलता रहा जब तक बेटा पिंड देता रहा। चिदानल का गड़ा फूटा, इसकी पिंडज देह थी। इस शरीर का नाम पिंडज देह पड़ा गरुड़ पुराण में। पिंडज देह, पिंडा जायती थी पिंड, जो बेटा पिंड दे रहा है। गरुड़ पुराण में सुना, पहले दिन के पिंड देने से इस शरीर का क्या बना, दूसरे दिन के पिंड देने से क्या बना, और जब पूरे पिंड हो गए तो पूरा शरीर बन गया, और उस शरीर का नाम पड़ गया पिंडज देह। अब 11वें दिन मानो या 12वें दिन मानो, सब पिंडन हुआ। एक पीढ़ी पीछे की खत्म हो गई, 3 पीढ़ी चली ना गरुड़ पुराण में। अब इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, 3 पीढ़ियों में ऐसा पिंडन। एक पीछे की जो बुजुर्ग दादा था उसको हटा दिया। आपने भात खाया, मैंने भी तरह के अचार विचार खाए, और सब लोग अपने अपने घरों को चले। आप अपने पूर्ववत कामों में लग गए, और वो जो पिंड शरीर था उसकी संज्ञा समाप्त, और इस शरीर का एक नाम और पड़ गया, यातना देह। ध्यान दो भाई, यातना देह। पहले ये शरीर था, तब सूक्ष्म शरीर हुआ, बेटे ने पिंड दिया तो पिंड शरीर हो गया, और अब इस शरीर का नाम पड़ गया यातना देह। बोलो जैसे। यातना तो सभी लोग जानते हैं, यातना देह कष्ट भोगने का शरीर। अब 84 लाख होकर और सोकर की यातना, अब 81 नरकों की यातना। तामिश्रे, अंध तामिश्रे, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, तप्त तैल, पुन्ना, बैतरणी, असिपत्र, ऐसे 28 नरकों की यात्रा, 81 नरकों की यात्रा, 21 नरकों की यात्रा।
तो मुक्ति प्रारब्ध कर्म का एक भी अंश बाकी है। आप और मैं जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, नारकी गति का भोग हो रहा है और पुनः माँ के घर में आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेन अर्वेते हास्य मायाति यथाते मूर्ख पंडिता। उसको शास्त्रों का ज्ञान तो पूरा हो रहा, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन लोकाचार विवर्जित हो, लोकाचार से शून्य हो। बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है, बड़े का सम्मान कैसे होता है, चाची के साथ का व्यवहार क्या है, ये बुआ है तो इसके साथ का व्यवहार क्या है, ये बहन है तो इसके साथ का व्यवहार क्या है, मित्र के साथ का व्यवहार क्या है, वो सामाजिक व्यवहार से शून्य हो। वो अपने सर्व किसी को न देखता। लोकाचार विवर्जय सर्वे ते हास्य मायाति यथा ते मूर्ख पंडित। वो हो गया मूर्ख पंडित। तो इस धृतराष्ट्र के पास में सब कुछ था, लेकिन दुर्योधन से अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। महर्षि वेदव्यास लेके अंधा है, इसे दुर्योधन की बगल में दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे। तो याद करो नारायण, अगर ये आंखें बंद हो जाएं तो जीवन में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, अंधेरा नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर की जो दो आंखें, बुद्धि और विवेक, आप और मेरे अंदर भी दो आंखें, एक का नाम बुद्धि है और दूसरी का नाम विवेक है, इनको हमेशा खुला रखना। ये अंदर की बुद्धि और विवेक रूपी आंखें आपके सोने में भी जागी हुई होनी चाहिए, क्योंकि संसार सोता है तो वह तिरक अवस्था में जाने वाला जो बुद्धिशील महात्मा है, उसके अंदर की बुद्धि और ज्ञान रूपी दोनों आंखें हमेशा खुली रहती। भगवान के मन में विचार आया, इसको समझाना चाहिए। और वह परमात्मा पांडवों की तरफ से शांति दूत बन गए। बोले यदा तो राजा सुसुतान साधु। जब वह राजा, ध्यान दो भाई, घर का मुखिया, नैन अगर घर के मुखिया की ढुलमुल नीति है, यहां में महर्षि वेदव्यास ने इतनी सुंदर शब्द लिखा, यदा तो राजा स्वसुतान साधु। जब वह राजा जो घर का मुखिया अपने को मानता था धृतराष्ट्र, स्वसुतान अपने बच्चों में साधुन, वो महात्मा पांडवों के बच्चों में भेद करने लगे। जब घर का मुखिया ढुलमुल नीति में चले, एक को अच्छा मानेगा, दूसरे को हमेशा किनारे करता चला जाएगा, एक को तवज्जो देगा, दूसरे की बात नहीं मानेगा, एक को बहुत बड़ी अहमियत देगा, दूसरे को हल्के हल्के में लेगा। घर का मुखिया, तो विश्वास करो भाई, परिवार दो चार भागों में बढ़ जाएंगे। उस परिवार में दरार आ जाएगी, जैसे शीशे में आ जाती है। यद्यद अनुचरता श्रेष्ठा लोकास्तदनुवर्तते। गीता में का पाठ, घर का मुखिया बड़ा व्यक्ति जैसा आचरण करता है, छोटा उसका अनुसरण करते हैं। धृतराष्ट्र अंधा हो गए, और जब मुखिया ही अंधा हो गया तो बच्चों में झगड़ा होना स्वाभाविक हो गया। जब मुखिया ने आंख होते हुए भी आंख बंद कर दी तो झगड़ा तो होगा ना भाई। बच्चे लड़ रहे, मुखिया आराम से बैठा हुआ, उसका सामने टीवी भी अपने ध्यान को बांट रहा है, तो बच्चे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा चलो शांति दूत बन करके जाते हैं, इस मुखिया को समझाते हैं। पहले मुखिया को, इस मेन आदमी को समझा देते, नहीं माना देते। अरे भगवान ने कहा आधा राज ने चल 5 गांव दे। दुर्योधन ने कहा केशव मेरी बात सुनो, सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव 5 गांव तो बहुत ज्यादा हो गए भाई, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी इनको बिना युद्ध के नहीं देना चाहता हूं। भगवान ने कहा दुर्योधन युद्ध परिणाम नहीं है, युद्ध किसी मसले का रिजल्ट नहीं है दुर्योधन। ऐसा तो होना असंभव है दुर्योधन कि तू जीत जाए, लेकिन अगर दुर्योधन में कहीं 1-5-7% मान लो कि तेरी जीत हो जाएगी, तो दुर्योधन भैया युद्ध में हारने वाले का सर्वस्व जाता है और जीतने वाले का 1/3 चला जाता है, दोनों की हार होती है। युद्ध में दोनों पक्षों की हार होती है दुर्योधन भैया।
ये तो जीतने वाले के लिए भी अच्छा नहीं और हारने वाले के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना, दुर्योधन का सामने से एक सेवक 56 भोगों की थाली ला रहा था, भगवान को लगा दुष्ट के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सा मिलित्वा विज्ञान में कोशो भवति। ध्यान दो भाई, 6 कोश है। अन्न स्वच्छ, साफ, पवित्र और गाड़ी कमाई का खाना चाहिए। हर चीज में आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन अन्न में बिल्कुल भी समझौता नहीं, क्योंकि आप और मेरे शरीर के अंदर 6 कोश हैं, छठा प्राणमय कोश है और भाई 5वां प्राणमय कोश है, छठा है अन्नमय कोश। जितनी भी कोश ये अन्न से चलते हैं। मानो आपके पास गाड़ी और पेट्रोल में मिट्टी का तेल भर दिया जाए तो बोलो जैसे आपका इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी की आवाज एकदम बदल जाएगी। तो ठीक ऐसे इस इंजन को चलाने के लिए अन्न रूपी पेट्रोल की आवश्यकता है, उसमें मिलावट नहीं। पूरा शरीर अन्न से चलता है, अन्न स्वच्छ, साफ, पवित्र और गाड़ी कमाई का खाना चाहिए। भगवान खड़ा उठा, सभा के बीचों बीच निकलने लगा। सामने था भीष्म पितामह, जोर जोर से तड़प गया, महाराज 12 बजे रात का समय, सुबह से भूखे, कहां जा रहे हैं आप? भगवान ने कहा पितामह आंख बंद कर दो और जानने की चेष्टा करते कि मैं कहां जा रहा हूं। और भीष्म पितामह ने जैसे अपनी आंखें बंद की, भीष्म पितामह की आंखों के ऊपर एक सुंदर सा दृश्य नजर आया, जमुना का किनारा। बोलो जैसे। ध्यान दो भाई, चित्रात्मक वर्णन, हिंदी लिटरेचर का चित्रात्मक वर्णन। गंगा का किनारा, एक घास-फूस की झोपड़ी, रेत के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ बिना आसन के, और उसकी जो पत्नी थी वह वृद्ध माता दोनों घुटने टेक करके अपराधिनी की भांति उसके सामने दोनों हाथ जोड़ करके योग खड़ी, घुटने टेक करके अर्ध अवस्था में उसके सामने घुटने टेक करके खड़ी। और उस मां के मुख से एक ही बात निकली, मान जाओ ना, एक बार मेरा कहना मान। नैनो अपने पति के सामने गिड़गिड़ाया। मैंने सुना है, वह स्त्री करे अपने पति से, मैंने सुना है आज सुबह से द्वारिका में, भाई हसनापुर में द्वारिकाधीश आ रहा है, एक बार ले। मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा तुमसे, मैंने तुम्हारी गरीबी के साथ में कोई पूरा समझौता किया, तुमसे कोई अनुनय नहीं, विनय नहीं, शिकायत नहीं, कुछ नहीं। आज मेरी इच्छा पूरी करो, एक बार उसको झोपड़ी में ले आओ। और नैन उसका जो पति था अपनी पत्नी को समझाते समझाते परेशान, कहां बिठाएंगे, आसन नहीं, क्या खिलाएंगे, खाने के लिए नहीं, फल नहीं, अन्न नहीं, दूध नहीं, सुबह से भूखा, कहां बुलाऊं उसको। लेकिन नैन वह स्त्री तो आज मानने को तैयार है। उसकी आंखों में गंगा और जमुना बह रही है, एक ही इच्छा, एक बार उसका दर्शन हो जाए। बागद गदा दर्पते यस्य चित्तम राजन, उसकी वाणी गदगद हो गई। दरवसे यस्य चित्तम, उसका जो चित्त था वह बिल्कुल द्रवीभूत हो गया, पिघल गया, वह पानी की तरह बहने लगा। और भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खुली। उसका पति उसको एक ही बार समझ रहे नहीं, अरे अपने लिए ठाकुर को कष्ट नहीं देना चाहिए। और भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खुली और भगवान के चरणों में लंबा लेट गया। कितना दयालु प्रभु, क्या विदुर की झोपड़ी में जमुना किनारे, विदुर और विदुर की पत्नी का संवाद। और नैन भागता भागता गया। विदुर की पत्नी की दोनों आंखें बंद अपने पति के सामने खड़ी थी, बुलाओ ना, एक बार, दोबारा नहीं, एक बार। विदुर भी आंख बंद करके पत्नी को समझा रहा, क्यों परेशान कर रहे हो। और भगवान ने धीरे से विदुर की पत्नी की साड़ी का पल्लू पकड़ा, खींचा, चाची आंखें खोल, आंखें खोल, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। और वह विदुर की पत्नी ने आंखें खोली तो उस परमात्मा का सुंदर सा चतुर्भुज उसके सामने खड़ा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गदगद हो गई, गदगद हो गई। और जैसे कुछ बोलने लगी, भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुंह बंद कर दिया। खबरदार चाची, एक शब्द नहीं बोलना, पहले मेरी बात सुन।
चाची गलत समय पे पुकारा। सुबह से समझाते समझाते रात हो गई, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं माने। और चाची जैसे भोजन का समय है, जैसे दुर्योधन का सेवक थाली लेकर के आया, तूने पुकारना शुरू कर दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। चाची अगर कुछ बोलना चाहते तो पहले पेट भर, भूख लगी है बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा कुछ अन्न डाल मेरे पेट में। तो नैन कुछ बोलना चाहती थी, हाथ खड़े करके बोलना चाहती थी, कुछ नहीं है द्वारिकाधीश, लेकिन मुंह तो भगवान ने हाथ से दबा रखा था। देना हाथ खड़ा कर दिया, इशारा किया, द्वारिकाधीश कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भगवान मेरे घर में आपको खिलाने के लिए। भगवान ने कहा बहुत झूठ बोलते चाचा। सामने रसोई थी और चूल्हे में एक बर्तन पे कुछ उबल रहा था। नैन वह कैसे बोले कि मात्र सरसों और राई के पत्ते उबल रहे, वो तो सब्जी में नहीं पक रही, उसमें तो नमक भी नहीं पड़ा, वो तो मात्र उबल रही है। और भागता भागता गया, गरम गरम बर्तन नीचे उतारा, हाथ से और राई और पालक के जो पत्ते उबलने जा रहे थे वो बाहर निकाले और बड़े प्रेम से खाने लगा। विदुर की पत्नी गदगद हो गई, इतना दयालु उसने जीवन में आज पहली बार देखा। उस अपने पालू रूपी आसन में अपने द्वारिकाधीश की दोनों भुजाएं पकड़ी और अपने सामने बिठा दिया, ए द्वारिकाधीश 1 मिनट मेरे सामने बैठ जाओ। विदुर निकाल लो, केला पकड़ो, लगाओ अपने ठाकुर को। लेकिन वह विदुर की पत्नी की तो आंखें आज कुछ और कर रही थी। हाथों ने केला छीलना शुरू कर दिया, लेकिन आंख भगवान के स्वरूप से बाहर नहीं हटी। डुगडुगी लगा करके भगवान के स्वरूप पे आंखें गड़ गई, आंखों से इतना रस पान करने लगी, इतना पान करने लगी, भूल गई मेरे हाथ में केला, अंदर की जो गिरी थी वो रद्दी में डाल दी, धूल में चली गई, रेत में फेंक दी और छिलका भगवान की तरफ आगे बढ़ गई। लेकिन विदुर की पत्नी को तो अपने बदन की भी सुध बुध नहीं।